कान्हा मोहिनी का रूप बनाया, सबको अमृत पिलाने आया। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। किशन दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो लो जी, अब हमारा ये मोहिनी एकादशी का श्रृंगार है। मोहिनी रूप धारण किया था जब हमारे श्री हरि विष्णु भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाने के लिए, तो अमृत तो हम सब भी पिएंगे, तो उसके लिए पहले हम मोहिनी रूप देते हैं अपने कान्हा जी को। आप ऐसे अपने लड्डू गोपाल को भी दे सकते हैं। तो मैंने लड्डू बाबू को भी दिया है, तो उसकी वीडियो भी मैं आपको बाद में दूंगी। पहले भी बिहारी जी के, तो मैं ये ड्रेस से आई थी, तो उसी को मैं अब राधा रानी को मैंने अगले दिन अब पहना दिया है। लेकिन ये मोहिनी काशी की है, तो इनको मैं बना रही हूँ, मोहिनी रूप दे रहे हैं देवी का। तो यहाँ ब्लाउज़ बना दिया है, अच्छे से टक कर रही हूँ, क्योंकि हमारे जो बिहारी जी हैं उनको ये चोली ढीली आ रही थी, तो मैंने पीछे पिन लगा दिया था। अब चुन्नी सेट कर रही हूँ। चुन्नी को मैंने अच्छे से, क्योंकि नेट की है और थोड़ा नेट खड़ी खड़ी थी, तो इसलिए वो सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। बाकी हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं है, और थोड़ा टाइम लगता है। देखो जी, तो यहाँ पे इस तरह से चुन्नी को टक करना है। यहाँ पे मैं ऊपर ऑल पिन लगा दूँगी कोने पे, और थोड़ा ज़्यादा वाला पार्ट में रखूँगी पीछे। ये देखो, मैं इस तरह दोनों बॉर्डर जो लगे हुए हैं, बहुत सुंदर सी लेस लगाई थी अनु जी ने, तो ये ड्रेस से जहाँ से आई है, तो मुझे अच्छी लग रही थी। क्रोशे वाली लेस थी यहाँ पे, और बहुत लाइट वेट की ड्रेस, तो सही है। गर्मी भी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा ही हो रही है अब की बार, तो कुछ लाइट ड्रेस भी होनी चाहिए। तो इस तरह से, तो अब मेरे को ये रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत टाइम से, कोई बच्चा बोल रहा था कि बच्चे बड़े हैं, पता नहीं, वो गए मैया वो साड़ी पहनाना, साड़ी पहनाना। अब देखो, साड़ी तो बन के आई नहीं थी मेरे पास, ना मेरे पास कोई ऐसा है बनाने के लिए, और साड़ी मैंने अब जो पहले की ड्रेस रखी है, फिर सेम वही श्रृंगार हो जाता है, तो इसलिए इसी को मैंने साड़ी का रूप दिया। थोड़ा सा चुन्नी को इस तरह से टक कर दिया कि उस बेटे का भी मन रह जाएगा कि साड़ी का लुक दे दिया, और वो लाइफ में जुड़ा भी था, तो खुश हो गया था, तो इसलिए भी। और कभी साड़ी आएगी तो जरूर से साड़ी का भी मैं बनाऊंगी, और साड़ी काफ़ी टाइम से पहनाई भी नहीं है, ना बिहारी श्री जी को भी नहीं पहनाई। तो यहाँ पे देखो, मैंने वो माला पहना दी है, गले में चिपका दिया, और यहाँ पे जो पिन लगाया था मैंने ऑल पिन, उसकी ना नोक बहुत तेज मुझे लग रही थी, तो मैंने ब्लू टैग को रोल बना के उसमें फिक्स कर दिया, ताकि ना तो बिहारी जी को चुभे ना हमें चुभे जब हम श्रृंगार उतारें। तो ये देखो, साड़ी का लुक आ गया है, और नीचे फ्लेयर लहंगे का हो रहा है, तो बहुत अच्छा सा लग रहा था। हाथों में रिंग पहनी हुई थी, वो मैंने उतारी नहीं थी, वो ऐसे ही चिपका ही हुआ है। तो आपको कृष्णा दासी लवली की वीडियो कैसी लगती हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप अपने शहर का नाम भी लिखते हो, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से इतनी दूर दूर से देख रहे हैं। जैसे बहुत दूर दूर से लोग देखते हैं, फॉरेन कंट्री से भी देखते हैं, मैसेज आते हैं, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि चलो वहाँ तक भी मेरी वीडियो पहुँच रही है, और सब इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आपको ये अद्भुत हमारे मोहिनी रूप का, यानी कान्हा जी का श्रृंगार कैसा लगा है, और तो मुझे ज़रूर से बताना। और देखो, मैचिंग मैंने कानों में पहना दी है, हाथों में भी पहना दी है, और कमल के फूलों की माला डबल लेयर की पहना दी है। ये खुले हेयर थे और ये फिक्स आ रहे थे, तो बड़े अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो फिक्स आ गए। फिर मैंने पीछे क्लेचर लगा दिया। अब मैंने सोचा अब क्या पहनाया जाए, तो एक माला रखी थी, और ये मेरे पास 4-5 मालाएँ थी, जो मेरे पास जगन्नाथ से आई थी, साईं भाई ने भेजी थी, मेरे एक फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भेजी थी मुझे साल भर पहले। तो वही मैंने एक माला, उस पर लट्टू से लग रहा था, इस तरह से आगे करके पहना दी। बड़ा अच्छा लुक आ रहा था। मैंने कहा कुछ हर बार अलग करती हूँ, पिछली बार कुछ अलग लुक था, पिछली बार चोटी इधर थी, और अब की बार कुछ अलग लुक है। और यहाँ पे मैंने परांदे वाली साइड में चोटी लगा दी है। अब मैं बिंदी भी लगा चुकी हूँ, और चुन्नी सेट करेंगे। अब ये चुन्नी मुझे छोटी पड़ रही थी, तो इसलिए फिर मैंने एक चुन्नी एक्स्ट्रा ली, बड़ी वाली, और वो ऊपर से मैंने पहना रही हूँ, ये देखो ऐसे। और एक छोटे बाल थे लाडली के, तो उसको मैं ऊपर रख दूँगी, तो वो जूड़ा टाइप हो जाएगा, और उसको मैंने इसके ऊपर रख दिया। तो जो राधा रानी के छोटे वाले हेयर थे, जैसे बालों पे लगाने वाले, तो वो जूड़ा टाइप से ऐसे हो जाएगा। इसको ऑल पिन्स में सिक्योर कर दूँगी नीचे वाले बालों से मिला के। तो इस तरह से ये मुझे जूड़ा भी अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो ये जूड़ा पूरा शो हो रहा है। तो बस जूड़ा भी अच्छे से लग गया है। और इसके जो पीछे करली हेयर थे, क्योंकि नीचे ये जूड़ा चोटी का हिसाब किताब था, तो मैंने ये जो इसके करली हेयर थे वो आगे लाके उसको ऊपर फोल्ड कर दिया, जैसे कि और ज़्यादा बड़ा सा लगे और अच्छा लगे। और एक फ्लावर यहाँ पर
ये लेस का फ्लावर है, वो मैंने चुटिया के ऊपर लगा दिया था। तो बस लगभग रेडी हो चुके हैं हमारी मोहिनी जी। तो ये दुपट्टा छोटा पड़ रहा था, तो मैंने इसके ऊपर एक अलग से बड़ा दुपट्टा दिया है, ये देखिए ऐसे। और फिर इन दुपट्टों को ये ऐसे ओवर सा लग रहा था, तो मैंने पीछे ले जाके बालों के साथ क्लचर लगा दिया था, ताकि एकदम सिमट के रहे, मतलब कि इधर उधर ना घूमे, मतलब फैले दुपट्टा। तो यहाँ पे मैंने क्लचर लगा दिया है और मैं टाइटली अच्छे से सिक्योर कर रही हूँ, ताकि जो मेरे मोहिनी की शेप है बॉडी की, वो अच्छे से दिखे कि मटकती हुई कमर, लचकती हुई कमर, इस तरह से। तो बस हमारे जो बिहारी जी रेडी हो चुके हैं मोहिनी रूप में। और अब मैंने तगड़ी पहनाना भूल गई थी, तो तगड़ी पहना रही हूँ। तो तगड़ी के लिए मैंने इस पर फिर कलावा बांधा, तब जाके पीछे कमर में आई थी। और इस तरह से मैंने एक पतली मोती की माला ले ली थी, बिल्कुल पतली, उसको राउंड राउंड आगे करके। तो मैंने सोचा इसकी नथ बनाते हैं, कुछ अलग करते हैं, पिछली बार अलग करा था। तो यहाँ पे ये सब कुछ मैंने मोती का ही कर दिया, क्योंकि वाइट टच था ड्रेस में, तो वाइट वाइट मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने ऐसे कर दिया। तो कैसा लग रहा है आपको हमारे बिहारी जी का मोहिनी स्वरूप? और ये मटकी, इसको मैंने अभी फ़िलहाल ऐसे ही रखा है, जब मैं मटकी ऊपर बिठाऊंगी और उस दिन मोहिनी का से दिन इसमें जल भर देंगे, और फिर वो जल पूरा दिन रखा रहेगा। शाम को भी उठा सकते हो, अगले दिन भी उठा सकते हो, और सब आप इसे प्रसादी रूप में पी सकते हो। अब मैं प्रभु को शीशा दिखा रही हूँ, आरसी भी बोलते हैं इसको, तो वो दिखा रही हूँ, ताकि भाई कुछ अगर अपने आप सही करना हो तो कर ले हमारी मोहिनी जी। तो मोहिनी स्वरूप की जय। तो अब आपके प्यारे प्यारे कमेंटों का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, जैसे आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है श्रृंगार वीडियो का, ऐसे ही मुझे भी इंतज़ार रहेगा। क्योंकि आप सबको पता है जब त्यौहार होता है तो मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना, फिर भी मैं आप सबके लिए बनाती हूँ। तो अब एक झलक मैं राधा रानी को भी दिखा दूं कि मैंने इनको विष्णु स्वरूप दिया था। तो यहाँ मैंने बिहारी जी की धोती बनाई, भाई बड़ी मुश्किल से बनाई थी, क्योंकि हमारी राधा रानी में गैप नहीं, क्योंकि आगे जो साड़ी का वो जो इन्होंने पहना हुआ है वो आ जाता है, तो बहुत मुश्किल से पजामा पहनाया था। और माला पहना दी है, बिहारी जी वाला तिलक लगा दिया, अब बिहारी जी के केश लगा दिए हैं। अब मुकुट पहनाते हैं, जिससे लग जाएंगे 4 चांद हमारे राधा रानी में। विष्णु स्वरूप है राधा रानी में। देखो मैं कौन होती है, उन्होंने अपना चाहा तो बन गई, पर मैं इतनी उनको बलैया ले जा रही थी, मेरी आँख में आंसू आ गए थे। इतना सुंदर, इतनी सुंदर लग रही थी, मतलब साक्षात ऐसा लग रहा था विष्णु जी का आके खड़े हो गए, मतलब बहुत ही अद्भुत रूप लग रहा था श्री जी का। तो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे करा था। तो अब कानों में भी पहना दिया, हाथों में पहना दिए, गले में पहना दिया, मुकुट भी लगा दिया। अब मोर पंख लगा देंगे, और हाथों में 2 मेरे पास इस तरह से रखे हुए थे, जो बहुत पहले मैं यूज़ करती थी, पैच टाइप ही होते हैं कुछ, तो वो हाथों में चिपका दूंगी, जिससे विष्णु जी का पूरा स्वरूप ऐसा लगेगा कि वही है। बंसी तो भाई ज़रूरी है, तो बंसी मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब फाइनल लुक आपको मैं दिखाती हूँ। चलो बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो अभी मैंने दोनों हाथों में नहीं चिपकाया है। तो हमारी श्री जी भी का भी रूप की कैसे लग रही है, एक झलक, अद्भुत रूप देखो, निहार निहार के आपका मन भी नहीं भरेगा। और ये लो फाइनल लुक है अब हमारे श्री जी का, बिहारी जी का। तो दोनों का मैंने शुरू में झलकी आपको दिखाई दी थी। अब आपके कमेंटों का मुझे इंतज़ार है। राधे राधे।